राइट। वो क्वेश्चन हम लोगों को पिक करने हैं जो हमें एग्जाम में 100% सॉलिड तरीके से हमारे ऐसे हैं जो होने ही चाहिए। राइट। एंड उस पर क्या वर्किंग हो सकती थी, क्या वर्क करने थे, कैसे वर्क करेंगे, उस पर काम करते हैं। राइट। सो मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए दिख रहा है वो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2। when a⁴ plus a³ plus a² plus a+1 is equal to 0 given है, and find value of a⁴ 2000 plus a⁴ 2010 plus 1। राइट, इसकी वैल्यू निकालनी। ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या था, या इस तरह के क्वेश्चन कैसे रहेंगे जो हम लोगों को वर्क करने। राइट। फर्स्ट थिंग, राइट, आप में से काफी लोगों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, वेरी गुड। राइट, जहां भी कंफ्यूजन होगा, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। सर इसमें एक डाउट है मेरे को। हाँ बेटा बोलें। बोलो। सर इसमें मैंने सॉल्व किया तो मेरे हम्म, को आंसर तो आ गया, पर सर जो वैल्यू आ रहा है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन में। जैसे कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही, क्या आ रहा है? तो ए से मल्टीप्लाई किया, -1 को उसे ट्रांसपोज करके, हम्म। तो a⁵ प्लस a⁴ प्लस a³ प्लस a² प्लस a इक्वल टू 0 आ गया। और मैंने पहले इसको वैल्यू निकाल लिया था कि a⁴ प्लस a⁵ प्लस a² प्लस a इज इक्वल टू -1। तो मेरे हम्म। को a⁵ इक्वल टू -1 मिला, a⁵ इक्वल टू 1 मिला। क्यों a⁵ 1 क्यों नहीं, कैसे मिला ये? सर अगर हम +1 को ट्रांसपोज करें RHS पे। उसके बाद आपने माइनस किया उससे? नहीं सर, पहले मैंने +1 को ट्रांसपोज किया और उसका एक इक्वेशन बना लिया कि उसी को a रेस टू। मल्टीप्लाई करके फिर वहीं से इक्वेशन। सर आपका, हाँ, फिर सी, इफ you'll see this now, if you'll see this, बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी से इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे। राइट। इफ you'll see this, कि यहाँ पर हम कैसे डील करें क्वेश्चन को। राइट, कैसे होना चाहिए। राइट। अक्षय, हिमाया, एवरीवन प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। आर्या। सी, this is given a⁴ plus a³ plus a² plus a+1 is equal to 0। राइट। अब ये इक्वेशन मेरे पास गिवन है, एंड मुझे एट एनी हाउ लाइक आई हैव टू सेट द थिंग्स इन सच अ वे आई विल गेट द वैल्यू ऑफ जो भी ए के लिए वैल्यूज आ रही है। वेरी गुड अप्रोच, कि मैंने अगर इसे जो इक्वेशन मेरे पास है उसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट वन a⁴ आएगा, फिर a³ प्लस a²। राइट, a³ जो मल्टीप्लाई हुआ दैट विल बी a⁴ प्लस a³ प्लस a² प्लस a इज इक्वल टू 0। ये आ जाना चाहिए। मैंने फर्स्ट जो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन गिवन है, इसको a से मल्टीप्लाई करके ये सेकंड लिख दिया। इज दिस ओके एवरीवन? अब मैं अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करूं, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो डायरेक्टली मेरे को कुछ दिखाई दे रहा है, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल। मतलब a⁵ राइट, -1 a⁵ प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और a⁵ की वैल्यू आ गई 1। इज दिस ओके? इज दिस ओके एवरीवन? क्या ये सही है कि वापस माना? से इज दिस समझाओगे? ओके? आर्या, इज दिस ओके? सब ये वापस से समझाओगे? हाँ, -8। ए से मल्टीप्लाई किया तो ये a⁵ होगा, ये a⁴ होगा, ये a³ होगा, ये a² होगा, ये a होगा। ठीक है, यही रहा। इसे मैंने इनिशियल जो इक्वेशन दिया हुआ था उसी से मैंने माइनस कर दिया।
तो ये पूरे टर्म कैंसिल हो गए, केवल बचा ये दो टर्म ए टू द पावर 5 और 1 वाले। तो ए टू द पावर 5 की वैल्यू ऐसे ही मेरे पास आ गई 1। ठीक है, अब एक बात बताओ मेरे को, अगर ए टू द पावर 5 की वैल्यू 1 है तो ए टू द पावर 10 की वैल्यू क्या होगी? 1 वेरी गुड। वन तो ए टू द पावर 5 का कोई भी मल्टीपल होगा उसकी वैल्यू हमेशा 1 वन होगी, नहीं? हाँ सर और मुझे दिया क्या है, जो क्वेश्चन में गिवन था, ए टू द पावर 2000 एंड 2010 एंड ए टू द पावर 2010। तो दोनों में ही ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 5, राइट, प्लस 1। तो ये तीनों, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, पूरा मिला के, नहीं? क्या किमाया बेटा, ठीक है? परफेक्ट सेट होने वाले क्वेश्चन था, ये सही होना चाहिए था सबका। आर्या, समझ आया बेटा? आवाज Yes, नहीं sir. आ रही तेरी ना? देखना आज मैं, सब आ रही है हाँ, राइट, ये उस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपको पिक करने हैं कि ये आपको होना ही चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, आप लोग जिस लेवल पे अभी अपना प्रिपरेशन कर रहे हो ना, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको क्वेश्चन पिक करना कि कौन से क्वेश्चन पिक करे जो परफेक्टली मैं सॉल्व कर पाऊँ, राइट? तो मेरे को जो सबसे पहला दिखाई दिया वो था क्वेश्चन सेकंड। मुझे क्वेश्चन 1 दिखा था। क्वेश्चन 1 तेरे को ट्रैप करने का था। सीरीज वाले क्वेश्चन में हम लोगों को हमेशा थोड़ा सा दिमाग रखना पड़ेगा कि कभी सॉल्व हो सकते हैं, कभी वो गड़बड़ कर भी सकता है। हाँ, थोड़ा सा सीरीज वाले क्वेश्चन में हम लोग को, राइट, ध्यान से रखना है, राइट। सेकंड, थर्ड, अब क्वेश्चन थर्ड भी मैं बोल सकता हूं कि थर्ड एक ऐसा क्वेश्चन है जो 100% आप थोड़ा सा मैनिपुलेशन के साथ में आंसर्स तक पहुंच सकते थे। कैसे? देखो, आपको गिवन है x² - x प्लस -1 पावर m इज इक्वल टू a2n राइट, x टू द पावर 2n प्लस, ऐसे ही चल रहे हैं, राइट, 2n - 1 x टू द पावर 2n - 1 एंड सो ऑन, राइट, अप टू a0, राइट। ये ऐसा कुछ गिवन ना, राइट। अब यहां पर निकालने को आपको क्या दिया, तो a0, राइट, a0 के साथ a1 a2 क्या हो सकते थे? एक तो यही हो सकता था कि आपको यही दे देता, a0 a1 a2 a3 अप टू a2n, एक तो दे सकता था, या आपको दे सकता था केवल एक क्वेश्चन ये हो जाता। सेकंड ये हो सकता था कि a0 - a1 प्लस a2 - a3, ये हो सकता था। थर्ड ये हो सकता था कि केवल आपको a0 प्लस a2 प्लस a4 प्लस a6 ऐसा दे सकता था, या फोर्थ हो सकता था a1 प्लस a3 प्लस a5, ये दे सकता था। या तो पूरे का सम दे दे, या सम ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस के साथ दे दे, या इवन वाले का सम दे दे, या ऑड वाले का सम दे दे। आर यू गेटिंग दिस? सबको ठीक है? ये करना क्या है कि अब अगर ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, प्यार से, अगर मैं x को 1 पुट कर दूं तो हर एक की कोफिशिएंट इज कमिंग एज द नंबर इटसेल्फ, नहीं? तो अगर मैंने x को फर्स्ट वाले के लिए x को 1 पुट कर दिया तो व्हाट आई एम गेटिंग इज द नंबर a0 प्लस a1 प्लस a2 अप टू a2n इज इक्वल टू, इधर भी 1 रख देता हूं, 1² इज 1 - 1, इज दिस ओके?
ये क्या आ गया, 1 -1 -1 का पावर n। समझ आया? समझ आया सभी को? क्लियर है सभी को? राइट। अगर मैं क्या पुट करना चाहिए मेरे को सेकंड वाले में कि ये इस तरह का सीरीज बन जाए, क्या पुट करूं कि ये सीरीज मेरे सेकंड वाला A0 A1 जो हमारे पास नंबर है वैसा नंबर आ जाए। एक्स को क्या पुट करूं? सोच पा रहे हो? दिख पा रहा है? सर -1। वेरी गुड। अंदाज में बोला या आप परफेक्टली समझ आ रहा है? सर समझ गया, क्योंकि सर ऑल्टरनेटिव है तो -1 आएगा। आंसर तो -1 ही जाएगा। राइट। तो जैसे मैंने -1 रखा तो -1 स्क्वायर 1 + 1 -1 टू द पावर n जो कि 1 ही होता है। राइट। अब कितना सिंपल हो गया ये सोचो। फर्स्ट एंड सेकंड को आप ऐड करोगे तो या थर्ड वन मिलेगा, एंड फर्स्ट एंड थर्ड को फर्स्ट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या फोर्थ वन मिलेगा? नहीं। तो अगर मेरे को आंसर चाहिए थर्ड का तो दोनों को ऐड करने पर आया 1 + -1 टू द पावर n बाई 2, क्योंकि दोनों को ऐड किया हूं तो बाई 2 भी लगना होगा। और अगर थर्ड का आंसर चाहिए था तो मेरे को ये जाना चाहिए था। इज दिस ओके? तो मैंने एक क्वेश्चन नहीं, पूरा थ्योरी आपको बताया कि इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिल रहे हैं तो वाइजली देखना, सम ऑफ द कोफिशिएंट निकालने के लिए कोई ना कोई आपके आजू बाजू वैल्यूज जरूर। सर थर्ड कैसे हुआ? फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लो बेटा। जब ऐड करूंगा तो क्या होगा? सर वो कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, ऑड वाले कैंसिल हो जाएंगे, केवल इवन वाला बचेगा, लेकिन 2 टाइम्स हो जाएगा। नहीं, 2 टाइम्स यस सर। मैंने दोनों को ऐड किया है तो 1 + -1 टू द पावर n बाई 2। अब आंसर में वो ट्रिक क्या करेगा आपको कि बोलेगा n जो है वो ऑड है। अगर n ऑड होगा तब आंसर आपको क्या मिलेगा? सर -0 माइनस, सर नेगेटिव। 0 0। और अगर n इवन है तब आंसर क्या मिलेगा? 1 सर 1। वेरी गुड। ओके एवरीवन, एक थोड़ा परफेक्ट ऊपर जा सकते हो? एकदम पूरा बेटा ये रहा आपका। ना, हमें पहला काम है पिक करना क्वेश्चन। फर्स्ट टेस्ट में हो सकता है आप 2 3 4 क्वेश्चन से ऊपर ना हो, इट्स ओके। एक क्वेश्चन हो, इट्स ओके। राइट, एक भी नहीं हो रहे, इट्स ओके, लेकिन स्टार्ट करने ही होते हैं। राइट, धीरे धीरे आप यूज टू होगे तभी। आज के टेस्ट का हम लोग, आज जो हमारा पूरा डिस्कशन है उसका केवल एक हमारा ये रहेगा कि हम लोगों को अपने आप को आज एस्टेब्लिश करना है ऐसा कि क्या क्वेश्चन पिक करने चाहिए क्वेश्चन करते वक्त, एंड जो क्वेश्चन पिक किए उसको मैनिपुलेट कैसे करें ना। हाँ बेटा बोलो। सर इसमें आपने पॉसिबिलिटीज क्यों लिए, लाइक 4 पॉसिबिलिटीज लिए? तो मैंने दिखाया कि अगली बार अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए तो क्या कर लेना आप ओके ना, मतलब ये तो हो गया, लेकिन अगली बार कुछ और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चेंज किया ना तो डरना नहीं ना, ओके हम लोग कर सकते हैं ना। सर आप फोर्थ वाला पार्ट A1 + A3 + A5 वो वापस समझाओगे? फर्स्ट और सेकंड को माइनस कर दो बेटा। अच्छा, माइनस कर दें। हाँ, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो A0 A2 हाँ, वाले ठीक है। कैंसिल होंगे तो ऑड वाले ऐड हो जाएंगे ना। थर्ड हाँ। क्वेश्चन मैं पिक करूंगा आपके लिए, जो फोर्थ है वो फोर्थ क्वेश्चन था an + 1 = 1 1 + 1 बाई an। ये भी टेलीस्कोपिक था। n = Yes, sir. 1 2 3 अप टू 2008, जहां a1 की वैल्यू है 1। फाइंड वैल्यू ऑफ a1 a2 प्लस a2 a3 प्लस a3 a4 करते करते a 2008 a 2009 तक इसकी वैल्यू। राइट, एक थीम बनाओ, एक थीम बनाओ, एक थॉट प्रोसेस बनाओ। अगर ऐसा मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है ना, लाइक कभी भी कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो आपकी कोशिश एकदम ये होनी चाहिए कि कैसे पूरे के पूरे इक्वेशन को मैं
ऐसा लाऊं कि सब एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं सर इक्वेशन इसको को, जैसे a1 माइनस a2 आ जाए, a2 माइनस a3 आ जाए, कुछ ऐसा आ जाए। तो यहां से तो अभी दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे आएगा। सो फर्स्ट हम लोग वर्किंग के लिए क्या करते हैं कि ये जो गिवन है a n प्लस 1 इज इक्वल टू 1/1/1/n, इसको राइट a1 की वैल्यू 1 दी हुई है, तो पहले एक दो वैल्यूज लेके देखते हैं। a1 अगर 1 है राइट, तो a2 की वैल्यू क्या होगी, देखो तो n की वैल्यू 1 रख दिया, क्या आ जाएगा 1/1 प्लस 1/1, तो दिस इज 1/1 प्लस 1, दिस इज 1/, इज दिस ओके? a2 की वैल्यू आ गई 1/2। a3 क्या आ रहा है बताओ तो? सर 2/3। 1/1 1/3 प्लस 1/, अच्छा 1/3। 2, A3 का 2/3 आ रहा है। राइट। तो अब a2 की वैल्यू 1/2 अगर मैं पुट करूं तो मुझे a2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2, तो ये आ गया 2, तो पूरा मिला के क्या हो गया 1/3। a4 क्या आ जाएगा 1/1 1/3। 3, दैट इज 1/4। मतलब ए एन जो मेरे पास बन रहा है वो 1/n बन रहा है, ये मेरे को एक तो दिखाई दे रहा है, चल ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर गलती से मैंने, चलो देखता हूं, ये यहां तक सबको ठीक है, यहां तक में कोई कंफ्यूजन या डाउट? राइट, चलो सॉल्विंग करूं आगे। देखो a1 a2 1 इंटू 1/2 प्लस 1/2 1/3 प्लस 1/3 1/4, करते करते 1/2008 इंटू 1/2009, ये रहा। ये है 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 अप टू 1/2008 इंटू 2009, राइट। यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है कि ये दोनों का डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है। क्या है डिफरेंस बताओ, व्हाट इज द वन। सर 1। वन? तो वन सर वन तो आ सर रहा है दोनों सर। को ऐसा लिख सकते हैं 2 माइनस 3 3 वेरी माइनस। गुड। और इधर लिख दिया 3 माइनस 2, इधर लिख दिया 4 माइनस 3, इधर लिख दिया 2009 माइनस 2008। कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ एक्स्ट्रा तो हमने लिखा ही नहीं है, नहीं जो था वही रहने दिया। अब अगर मैं सबको सेपरेट करना शुरू करूं तो फर्स्ट 2 से कैंसल, तो 1/1/2, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4, 1/2000 ऑफ 8 माइनस 1/2000 ऑफ 9। देख रहे हो कितना प्यारा सा काम हो रहा है, सब कैंसल हुआ, फर्स्ट एंड लास्ट। आर्या, इज दिस ओके बेटा? यस सर। समझ आया ये? सर मेरे को सर थर्ड लास्ट स्टेप समझ नहीं आया। ये वाला बेटा यहाँ पे, ये वाला, ये वाला। यस सर। देखो यहाँ तो 1 लिखा हुआ था, इसमें 1 को मैं 2 माइनस 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ जो 1 था उसको 3 माइनस 2 लिख दिया, इसको मैंने 4 माइनस 3 लिख दिया, और लास्ट वाले को 2009 माइनस 2008 लिख दिया। अब सबको डिवाइड करना शुरू किया, जब डिवाइड करूंगा तो 2/1 1 हो जाएगा ना, और 2 से कैंसिल हुआ तो 2 कैंसिल, तो 1 बच गया, माइनस 1/2। इसके बाद 3 को डिवाइड किया 2 इंटू 3 से, तो 1/2 बच गया, 2 को डिवाइड किया 2 इंटू 3 से, तो 1/3 बच गया, एंड यही मेरा आगे बढ़ाता गया, राइट। लास्ट वाला भी ऐसा आ जाएगा ना, आखिरी में मैंने सॉल्व कर दिया। यस सर। ठीक है, ये नोट करो प्लीज। सर मेरे को सेम आंसर आया पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था सर, क्योंकि पेपर में लिखा था कि हर एक आंसर 2 डिजिट टाइप है। नहीं बेटा, वो इसलिए मैंने सब बोला था आप लोगों को, सब सॉल्व करके कि पेपर मंगाया था। इसमें आराम से 2 डिजिट में करने के लिए क्या करता मैं पता है, इसका इंटीग्रल पार्ट पूछ देता आपसे, 0 आता ना था सर। कितना आ जाता, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आ जाता? सर What is 0 0। इंटीग्रल पार्ट ना। अब उसके बाद एक क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन नंबर, ये तो एकदम मान के चलो कि एक क्वेश्चन तो आपको एकदम
100% इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, a प्लस बी की वैल्यू 1 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 2 है, फाइंड करना है। ये मैंने दे दिया a टू द पावर 7 प्लस b टू द पावर 7। हो सकता है आपको दिया जाए a टू द पावर 5 प्लस b टू द पावर 5, या कुछ ऐसा ही ऑड गंदा सा ना, कि जिसमें हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत रहे। सर कोई बड़ी पावर दे देगा, a टू द पावर 2025। वो मतलब वो देगा तो आसान क्वेश्चन हो जाता है। ये जो इधर 5-7 में फंसाता है ना, वो थोड़ा डेंजरस होता है। सर ऐसा ही होगा तो कि बड़ी पावर ज्यादा इजी होती है। ज्यादा उसमें ना कुछ पैटर्न बन रहे होते हैं, उसको साइक्लिसिटी बोलते हैं। ताकि आप 2015 2005 तक तो निकालोगे नहीं, हाँ वो वो साइक्लिसिटी चेक करनी पड़ेगी, राइट। इसमें है कि आपको फिजिकली सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं, 7 तक आप डायरेक्टली पहुंच नहीं सकते, तो फिजिकली सॉल्व करना, राइट। चलो अगर मैं ये बोलूं कि a प्लस बी 1 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 है, क्या क्या वैल्यूज है जो आप लोग निकाल सकते हो? कौन कौन से आपको पावर है? जैसे मैं बोलूं a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n में क्या क्या पावर है जो डायरेक्टली आपको दिखाई दे रहा है, निकाल सकते हैं। n का कौन सा वैल्यूज के लिए? 1 2 तो दिया हुआ है। n3 के लिए क्या निकाल सकते हैं हम लोग? मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकल सकती है क्या? यस सर। सर ये उसके लिए सर ए ए बी प्लस बी निकालना का पड़ेगा। स्क्वायर करके 2a ए बी का वैल्यू आ जाएगा। जल्दी से हाँ, निकालो उससे ए क्यूब प्लस बी जल्दी क्यूब। से निकालो। तो ए क्यू प्लस बी क्यू को फॉर्मूला लगा के दो काम करो, एक इसकी वैल्यू निकालो और एक ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 इसकी वैल्यू, दो वैल्यूज को निकालो। तो एक बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, राइट। इसमें हम लोगों को ना बहुत अच्छी सी चीज सीखोगे। ये जितना हम लोग पूरे रहेंगे ना, मैं जो स्ट्रेटजी बनाया हूँ आप लोग को बता दूं कि संडे का जो टेस्ट रहेगा आप लोग को वेडनेसडे तक में सब अपने ये मिल जाने हैं, क्या क्या है टेस्ट का डिस्कशन मैं सीनियर्स का करूंगा। हाँ, सैटरडे को आप लोगों का डिस्कशन करूंगा, जिसमें एक एक करके एक एक चीज को रिफाइन करूंगा कि कहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को पकड़ सकते हो, राइट। एंड उसके बाद हम लोग संडे जो हमारा रहेगा सेशन, संडे का सेशन हम लोगों का जो रहेगा, हम लोग संडे का कल सेशन कर रहे हैं ना, एग्जाम का टाइम आओ कोई और निकालना। हम लोग संडे का सेशन जो हमारा 3 o'clock का रहता है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। और उसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिससे आपको क्वेश्चन आएंगे और जिस पर काम करना है वो हम करते जाएंगे, राइट। जो पेपर से हम लोग को सीखने को मिलेगा क्या क्या करना है। निकल गया? आ गया? सर ए बी की वैल्यू नहीं आई वरना आ जाता। ये भी क्यों नहीं आएगा? थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा आ ध्यान। जाएगा सर, आ गया। आ जाएगा। अगर a प्लस बी है एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो ए बी आ सकता है। सर सिंपली ए बी -1/2 है। सिंपली फर्स्ट वाले को स्क्वायर करो। यस सर। नहीं, स्क्वायर करने पर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 1। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2, तो 2 प्लस 2ab इज इक्वल टू 1। तो ए बी इज इक्वल टू -1/2 है। हाँ, वेरी गुड। ए बी की वैल्यू ये आ गई। अब तो सब निकल जाना चाहिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कैसे निकालना चाहोगे? a प्लस बी इज वन ऑफ द फैक्टर एंड अदर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए प्लस बी की वैल्यू गिवन है 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे पास गिवन है 2, ए बी की वैल्यू मैंने निकाल दिया 1/5/2। ये आ गया। a टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 निकालना हो, ये भी जाएगा। कैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 2 थी, 4 हो गया, माइनस 2 ए बी की वैल्यू हाफ थी, 1/4 हो गया। 4 माइनस 1/2 7, राइट। दोनों वैल्यूज आपके पास।
right? 5/2 and 7/2. Okay. Okay. यार मेरा 15/4 आया सेकंड वाले में। हाँ बेटा 15/4 ही होता अगर यहाँ से 4 मल्टीप्लाई करते तो 4 तो कैंसिल हो रहा है ना 2 से। सर पर a स्क्वायर b स्क्वायर स्क्वायर नहीं होगा 1/-2 का? 1/4 हो गया ना। सर हम्म, सर ये वाला क्वेश्चन हम बाइनोमियल थ्योरम से कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं बेटा। उससे सिंपल तरीका और एक बड़ा स्पेसिफिक तरीका बताता हूँ, बाइनोमियल भी बता दूंगा आपको। ये पहले यहाँ तक ठीक ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि सर उससे डायरेक्ट आ रहा था, डायरेक्ट 5-4 का, पर थोड़ा लंबा कैलकुलेशन। अभी दिखाता हूँ बेटा। तो आपको ये पता है कि a⁴n प्लस b⁴n में मेरे ख्याल से n की वैल्यूज जब मैंने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, ये 4 के लिए तो आपको पता है, आप वैल्यूज निकाल सकते हो, सभी लोग कंफर्टेबल हैं इसमें। एंड यहाँ मेरे को निकालने मिला है a⁴। देखना एक छोटा सा तरीका बता रहा हूँ सर, आपको बहुत काम आएगा। ये 7 का फैक्टर क्या क्या है जो हमारे लिए नोन हो सकता है? एक तो हो सकता है 1 6, जो मेरे को नहीं मालूम 6 का। दूसरा क्या हो सकता है? 4-3। 4 4 4 3। वेरी दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, a⁴ प्लस b⁴ इंटू a³ प्लस b³। हाँ सर वही। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो a⁴ प्लस b⁴ एक टर्म आएगा, प्लस a⁴ b³ प्लस b⁴ a³, राइट? a⁴ प्लस b⁴ प्लस ab का होल क्यूब, क्या बच गया? a प्लस b। क्या बोलते हो? ये वैल्यूज, ये वैल्यूज, ये वैल्यूज, ये वैल्यूज सब आपने निकाला हुआ था। इज दिस ओके? क्या ये समझ में आया सभी को? यस सर। अगर 71/। वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पर a⁵ प्लस b⁵ निकालने बोलता, क्या आप निकाल सकते थे वैल्यूज? सर सर 2 वो और भी 3 पता नहीं करके। क्यों निकाल दिया मैंने क्वेश्चन में पहले। गुड, 2 and 3 करके वो भी आ जाएगा, राइट? अगर मैं अब पूछूं a⁹ प्लस b⁹ निकालना है, क्या निकल जाएगा? यस सर। यस सर। हाँ सर। बात समझ 4 में? और 5। वेरी गुड। 4 5 या क्यूब भी कर सकते हो बेटा। सर 7 और 2 से भी कर सकते हैं। 7 भी निकाल चुके हो आप, राइट? सो ये एक पूरा थ्योरी है जो आपको दिमाग पे रखना है, राइट? प्लीज नोट डाउन। हाँ, ध्यान से रखना, इस तरह के क्वेश्चंस आने हैं, मतलब आपका लॉटरी खुलना है, राइट? छोड़ना नहीं। डन एवरीवन? यस सर। राइट? आई होप कि ये अब हम लोग को एक अच्छा चीज मिल गया। हाँ एक क्वेश्चन तो ये काफी सिंपल क्वेश्चन था जो आप लोगों को दिया था मैंने। वाह, राइट? a³ प्लस b³ प्लस 3ab इज इक्वल टू 1। तो a प्लस b की वैल्यूज निकालने की बात हो रही थी, राइट? तो a प्लस b की वैल्यूज क्या पॉसिबल? हाँ सर हो। 1। सर 1 और -2 दो केसेस बन सकते हैं। 1 और -2। वेरी हाँ। गुड। सर पर सिंपल वाला 1 था क्योंकि 2 फैक्टर आ रहे थे लास्ट में। क्या आप 2 फैक्टर बेटा? सर एक सेकंड में नोटबुक में लिखा बताता हूँ। सर इसमें a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc वाला लगाना था ना? हम्म। हाँ सर एक सेकंड। हाँ सर a इसमें क्यूब 2 प्लस b फैक्टर क्यूब आए प्लस थे, c क्यूब a प्लस b माइनस 1
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी और इक्वल टू 0 था। तो सर ए प्लस बी माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा, या तो दूसरा वाला फैक्टर 0 होगा। तो ए प्लस बी फिर से बोलो, a प्लस बी -1 एक फैक्टर आया और दूसरा फैक्टर क्या आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। c स्क्वायर। सर हाँ, सी का वैल्यू बनना है, सी का वैल्यू 1 था, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। नॉट बैड, इतनी जरूरत नहीं पड़ती, ध्यान से देखो। ध्यान से देखना सभी लोग। मैं इसे लिख रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस 1 को इधर ट्रांसफर करके -3ab, राइट। ये बना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस -1 का क्यूब इज इक्वल टू 3ab इंटू 1। तो ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। दिस इज वैलिड ओनली इफ दो केसेस होते हैं, एक होगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 या a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, दो केसेस। तो फर्स्ट से आया a प्लस बी की वैल्यू 1, सेकंड से आया a की वैल्यू इज इक्वल टू -2। ओके, सर मैंने पूरा फैक्टराइज किया उसको, सी का वैल्यू -1 डाल के। फिर इसलिए सर दो, क्या सर? इसीलिए मैंने ये करके दिखाया। सिंपल ना? सर 1 मिनट ऊपर जा सकती हूँ? यस। ठीक। बट कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें मॉडुलस वगैरह यूज होते हैं, मैं अभी उसको रोकना चाहूंगा ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पिक करूंगा आपके लिए। सर मॉड्यूलस क्या होता है? क्या बेटा? मॉड्यूलस क्या होता है? मॉडुलस क्या होता है? बताता हूँ बेटा। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9। सर हम्म, सर मुझे 7 में एक डाउट था। अभी करते हैं बेटा, 2 मिनट दे दो, ये क्वेश्चन करके फिर आते हैं 7 में। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, सब लोग तैयार रहना ना, ये क्वेश्चन पहले आपको सोचने हैं। ए बी सी, राइट एंगल एट सी, E is on BC, right, such that AC is equal to BE. D is on AB such that DE perpendicular to BC. ये D, right? Given that DE plus BC is equal to 1 and BD is equal to half, right? Angle B आपको find करना है, right? ध्यान से पहले आराम से क्वेश्चन को देखो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। हाँ, ध्यान से पहले फिगर बनाओ। सर BD किसका हाफ है? BD की वैल्यू हाफ है बेटा, अच्छा, वैल्यू ही हाफ है। वैल्यू ही हाफ है। और सर डीई बी और एसी भी सिमिलर है ना? DE डीई बी और एसी भी ट्रायंगल सिमिलर है ना? बेटा लगा सकते हो आप, वेरी गुड। कैमरा ऑफ नहीं, कैमरा ऑफ नहीं। आर्या फिगर जरूर बनाना। प्रसम, हाँ
थोड़े से बेसिक सिमिलरिटी आपको यूज करने हैं। अनुष्का हो गया ना बेटा? किमाया डन? अमोक? सर डूइंग। अमित राज सिंपल है बेटा, एकदम होने वाला है ये क्वेश्चन। ज्योमेट्री पे थोड़ा सा कंफर्टेबल होने की कोशिश करेंगे हम लोग। ज्योमेट्री एक ऐसा जगह है जो आपको मार्क्स दिलवाएगा ही दिलवाएगा। हाँ, ज्योमेट्री एक बहुत अच्छा जगह रहेगा आपके लिए। सर क्वेश्चन में ये स्टेटेड नहीं है कि राइट एंगल एबीसी राइट एंगल का एंगल सी 20 डिग्री गिवन है। हाँ नहीं सर बेटा। क्वेश्चन 9 है ना? हाँ, in a right हाँ, angle triangle ABC, angle C is 90 degree. Right angle triangle ABC, angle C ये is 20 डिग्री लिखा है क्वेश्चन में। 90 degree बेटा. is on BC such that AC is equal to BE, right? D is on AB such that DE perpendicular to BC, right? And एक दिया हुआ है DE plus BC is equal to 1 and BD is equal to half. देखो, शुरू करूं मैं? शुरू करूं? सी, यहाँ पर पहले थॉट में मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा जो मैं कुछ बोल सकूं कि एग्जैक्टली हाउ टू गो फॉर दिस, राइट? हाँ, ये है कि डी, तो मैं डी को एक्स नाम अगर दे दूं, राइट, और बीसी की वैल्यू, राइट, बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए? दिस इज, इसे वाई नाम दे देता हूं, राइट? ये बीडी मेरे पास हाफ पहले से दिया हुआ है एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास? 1 माइनस है। 1 माइनस एक्स। सही है? सर आप ये 1 माइनस एक्स बता सकते हैं एक बार? बेटा अगर मैंने बीई को एक्स लिया है तो बीसी अपने आप 1 माइनस एक्स होगा ना? डीई बीसी, ओके सर। सही है ना? हाँ सर। हमारा ये अपने आप वैल्यूज दे ही रहा है, राइट? एंड इसको y ले लिया या मान लो इसी को y ले लिया, हाँ, जो हमारे पास है ये, राइट? ठीक। अब ये वाली लेंथ मेरे पास जो है इसको ना, तो अगर आप ट्रायंगल दो देखना चाहो तो एक ये ट्रायंगल दिख रहा है जो एंगल बी को ही बनाते हुए ये पूरा का पूरा ई पर 90 डिग्री बना रहा है। एक तो ये हुआ। दूसरा ट्रायंगल जो है एक ये हुआ। ये दोनों ट्रायंगल अगर ध्यान से देखो तो ये सेम के सेम बेस में एंगल बी के साथ बन रहे हैं और 90 डिग्री बन रहे हैं, तो 100% एसी और बीडी दोनों पैरेलल भी आ रहे हैं, परपेंडिकुलर टू बीसी हैं, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ये 100% बोल सकते हैं। क्या बोलते हो? नहीं, दोनों हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहे हैं वो 100% सिमिलर ट्रायंगल हमारे पास आ गए। यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन या डाउट? अगर दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं तो आपके लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? दोनों के साइड बराबर रेशियो में। बराबर रेशियो में होनी चाहिए, पर किसी भी दो साइड्स का रेशियो इक्वल रहेगा। राइट ना? तो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उनको अगर ध्यान से देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री दिया हुआ है, और AC और BE भी सेम दिया हुआ था कि AC मेरा जो दिया हुआ था और BE दिया हुआ था, तो ये वाला क्वांटिटी जो है ये भी मेरा Y ही है ना? ठीक।
तो अब मैंने कहा क्या कि अगर मैं ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल DEB में ले रहा हूं, तो मैं बोल सकता क्या हूं कि AC बाई BC इज इक्वल टू DE बाई BE बोल सकता हूं क्या? सर ए बी वाई क्यों है? AC इज इक्वल टू BE दिया हुआ था ना, ओके क्वेश्चन में दिया हुआ है ना बेटा, ठीक है। तो अब AC की वैल्यू क्या है? Y। BC की वैल्यू क्या है हमने देखा, BC क्या है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू DE की वैल्यू क्या है x, BE की वैल्यू क्या है y, यही होना चाहिए। ये आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। इसमें कोई दिक्कत या डाउट? यहां तक सबको समझ में आया? यहां तक सबको समझ में आया? एंड इसी में अगर आप एक और बात देख यस पा रहे हो तो DEB जो आपके पास दिया हुआ है, राइट, इसमें ये वाला जो ट्रायंगल आपके पास बन रहा है, इसमें आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो है 1/2 का स्क्वायर होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, दैट इज एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/4, राइट। अच्छा हाँ सर आ गया फिर। सिंपल आ गया। आपको निकालना क्या था? अब आ गया DE की वैल्यू आ गई 1/4, पहले यहां तक देख लो। और DE की वैल्यू अगर 1/4 आ गई और आपको निकालना है एंगल B, क्या निकाल सकते हो आप? सर साइन यूज कर सकते हैं, साइन बी। साइन थीटा लगा के कर सकते हैं। B की वैल्यू तो क्या सर हो? 1/2 आएगा, 1/4 अपॉन 1/2 इज 1/2 साइन तो 30 थीटा। डिग्रीज। हाँ साइन 30 डिग्री। हाँ, ठीक है, ये नोट करो। सिंपल क्वेश्चन रहते हैं इसके ना, थोड़े से ज्योमेट्री, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री, सब यूज हो जा रहा है। ओके, ओके। आप फिर से स्टार्टिंग का समझा सकते हो? हाँ बेटा, एकदम समझा सकता हूँ। देखो, मेरे पास पहले दिया हुआ क्या था, अगर मैं एकदम इनिशिएट करूं शुरू से, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ था सी के लिए। ये राइट एंगल ट्राइंगल ACB, राइट, एंड AC इज इक्वल टू BE। कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पर, एंड यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप है D से E पर, तो ये D पॉइंट है, राइट। ये AC और BE दोनों सेम है, इक्वल लेंथ है, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। हमने किसको नाम दे दिया था x, हमने परपेंडिकुलर वाले को x नाम दे दिया, इसको y नाम दे दिया, तो ये भी y हो गया क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है, राइट। एंड एक रिलेशन दिया था BC प्लस D की वैल्यू 1 है, तो ये पूरा मेरे पास 1 माइनस एक्स आ गया, और ये हाफ दिया हुआ है, यहाँ तक ठीक है। और ये एंगल निकालना, यहाँ ठीक है बेटा यहाँ तक। यस सर। अब जो हमने ट्रायंगल लिखा, तो मैं बोला कि ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या रहता है कि अगर ये बड़ा बड़ा वाला ट्रायंगल, राइट, इसमें ध्यान से देखना एक बात को ना, ये येलो वाला लाइन दिख रहा है तेरे को? यस सर। अगर मैं और कलर लेता हूँ, ये एक लाइन बना रहा हूँ, मान लो ऐसा, ठीक है। ये लाइन यहाँ पर है, राइट, ये यहाँ पर है, वही लाइन पैरेलल आके यहाँ पर आ रही है, राइट। अब वही लाइन जब पैरेलल होके यहाँ पर आ रही है, तो हमने कहा कि ये लाइन जो है और ये लाइन एक ही ट्रायंगल में दो अलग अलग ट्रायंगल की तरफ ले जा रही है, जिसमें
जो यहां पर बन रहा है ट्रायंगल का लेंथ और ये बन रहा है, राइट, ये दोनों ट्रायंगल जो है वो एक ही जैसे हैं, एक दूसरे का बड़ा हो जा रहा है, हो सकता है। तो इसको Yes. बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल हो गया। तो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो मान लो एक मैंने ये लेंथ रखा और इसी का बड़ा लेंथ ऊपर कर दिया, तो इसका और इसका दोनों का रेशियो सेम होगा, राइट। उस सेम रेशियो पर मैंने कहा कि AC का रेशियो जो है, राइट, AC, और ये D का रेशियो है X ना, ये वाला अपॉन ये वाला इज इक्वल टू बड़ा वाला मतलब 1 - x अपॉन y। कैलकुलेट किया फिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आए, 10 नहीं 11। क्वेश्चन नंबर 11 अगेन अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन, राइट। पहले मैं एक बार छोटा सा आपको वर्किंग दे दूं। ABCD इज ए रेक्टेंगल, सर मुझे सेवेंथ वाले में एक छोटा सा डाउट था सर। हाँ बेटा, सर वहाँ पे ABC बोला है, तो सर क्या हम A इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं क्या? मतलब A और B का सेम वैल्यू डाल सकते हैं? देखना पड़ेगा, एक मिनट। इसमें 7 में ना, हाँ हाँ यस सर। डाल सकते हैं। हाँ ओके सर, तब ठीक है। ABCD ये दिया हुआ है एंड PA इज इक्वल टू 3, PB इज इक्वल टू 4 एंड PC इज इक्वल टू 5। PD की वैल्यू निकालनी है, बहुत ही सिंपल सी बात होती है। 2 मिनट का टाइम ले, थोड़ा सा एक बार वर्किंग देखें फिर मैं करता स्टार्ट करें। देखा सर सबने? 1 मिनट।
सी, ध्यान से देखना ना, ये जो हमारे पास है, अगर राइट इसको आप ध्यान से देखोगे ना, अगर आप लोगों को ख्याल हो या देखा हो, सो ये ब्रिटिश फ्लैग के जैसा दिखता है। ये अगर ध्यान से देखोगे ना तो ब्रिटिश फ्लैग ऐसे ही दिखता है, राइट। तो ये इसका नाम जो है, ये एक थ्योरम से आया है जिसका नाम है ब्रिटिश फ्लैग प्रॉब्लम। अब ये ब्रिटिश फ्लैग प्रॉब्लम होता क्या है, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम से ये आया हुआ है। ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम ये बोलता है कि ये आपको याद रखने में आसानी हो इसलिए दे रहा हूं, AP स्क्वायर प्लस डायगोनल वाला जो है दूसरा बचा हुआ PC स्क्वायर इज इक्वल टू DP स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर। एक छोटा सा प्यारा सा रिजल्ट, राइट। आपके पास क्या क्या है, PA स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर, 9 प्लस 25 इज इक्वल टू 16 प्लस PD स्क्वायर, जो चाहिए। खत्म हो गया क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 9 18 और x इज इक्वल टू 3√2। दिस ओके? वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छे। राइट, लिख के रखें प्लीज, लिख के रखें। तो इसे क्या बोलते हैं? ब्रिटिश फ्लैग प्रॉब्लम, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। सर मैंने ऑपोजिट साइड्स का सम कर लिया। अरे रे, सर यहाँ मैंने ignore- AP और AD और CP और BP ऐसे किया। हाँ? सर मैंने BP और CP और AP और DP का सम किया स्क्वायर करके। सर मेरा √32 आया था। ओ, ओके, ठीक है ना। सो क्वेश्चन पिक अगर हुआ और कुछ चीजें तुम्हारे दिमाग में है तो समझ जाओ कि अपना तो मतलब लॉटरी खुल जाना है, कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं, आराम से निकल सकते हैं, राइट। एक 13 मतलब काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं थोड़े से पिक वही कर रहा हूं जो जैसे 13 क्वेश्चन, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 कि जो आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे आदत में आ सके कि इस तरह के क्वेश्चन पिक करने और उसको सॉल्व करना है। एरिया वाले क्वेश्चन हुए एक, दूसरे ना जहां पर भी आपको कुछ ऐसा सेक्शन वाले फॉर्मूले हुए हैं, राइट। ABC ट्रायंगल गिवन है, DEF are the points such that BD is to DC is equal to 2/3, AE is to EC is equal to 3/4, right? ये given है। Find AF upon FD into BF upon FE। ठीक है, ओके। देखो एक बार फिर मैं करता हूं।
बहुत इंपॉर्टेंट सा है। टेक योर टाइम एवरीवन, टेक योर टाइम, उसके बाद मैं करता हूँ। ज्योमेट्री के क्वेश्चन कोशिश हमेशा करो, हो नहीं हो इट्स ओके ना, थोड़ा बैठो 10 मिनट 15 मिनट हर एक क्वेश्चन के साथ बैठो, तब धीरे धीरे वो नजर आना शुरू होगा। सिमिलरिटी खोजने की कोशिश करो। देखो देखो, मैं एक सिंपल सा तरीका, सिंपल सी बात आपको बताऊं, आप लोग खुद से ट्राई करना इसे। ये 2:3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3:4 ए, राइट। और आपको जो भी है वहां के बाद के कंडीशन ए एफ, ये कंडीशन निकालने, राइट। कई तरीके हो सकते हैं इसको करने के। एक सिंपल तरीका मैंने पहले भी आपको बताया है कि इसको ओरिजिन लेके आप सेक्शन लगाएं, सेक्शन फॉर्मूला जो बताया था ए बी, ये वाले पॉइंट क्या क्या आ गए थे याद है? यस सर। ये कोशिश करो हमेशा लगाने का। ये यहाँ से हमेशा आपको कैलकुलेशन से आराम से आंसर तक आप पहुंचोगे। सर आप थोड़ा वापस से समझा सकते प्लीज। हम समझाता हूँ बेटा। देखो, अगर आपके पास कुछ ऐसा सिचुएशन दिया हुआ है ए बी सी के लिए, ध्यान से देखना ना सब लोग, ए बी सी, ये किस तरह के क्वेश्चन में लगाना है? जब आपने ए बी सी दे दिया एंड आपको डी राइट एफ, ये 3 पॉइंट देते, ठीक है। अब मेरे को कंडीशन जो दिया हुआ है बी डी इज टू डी सी, राइट, ये 2:3 है, राइट। एंड सेकंड मेरे को दिया हुआ था सर ए इज टू सी ई सी। 3:4 था ना, हाँ सर। ये 3:4 दिया, ठीक है। ये मुझे नहीं मालूम तो मैं मान लेता हूँ ये λ/1 दिया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ इसको ओरिजिन ले लेते हैं, ध्यान से देखना, राइट। तो इसको नाम दे देता हूँ बी वेक्टर और इसको नाम दे देता हूँ सी वेक्टर, ठीक है। अब फर्स्ट मुझे ये पॉइंट मेरे को डिफाइन करना, ये पॉइंट डिफाइन करने का मतलब ये पॉइंट डिफाइन करना है, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, अपॉन में ये दोनों का सम है, क्या क्या, तो 3c से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4 0 से मल्टीप्लाई होगा अपॉन 7, ये आ गया ई का पॉइंट, राइट। डी का पॉइंट जो है वो आ रहा है 3 × b प्लस 2 × c अपॉन 5। एफ का पॉइंट λ/b प्लस 0/λ+, ये मैं बोल रहा था। अमोक ठीक है बेटा? यस सर। ये निकालने में बोल रहा था। अब देखो सब पॉइंट तुम्हारे पास है, अब जो भी तुम्हें चाहिए ए डी निकालना है, सर राइट। आपने 0 कैसे किया सर? अपने मन से ले लेना, एक किसी को भी ओरिजिन आप अपने मन से ले सकते हो बेटा,
अच्छा ओके। ना, हमेशा। तो आपके कैलकुलेशन भी आसान हो जाएंगे, वर्किंग भी आसान हो जाएगी। कि ज्योमेट्री में अगर बहुत चीजें कंस्ट्रक्शन अभी नजर आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तब के लिए ये तरीका बताए ना। क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमेशा आपको अभी नजर आ जाए ये जरूरी नहीं होगा। अगर कंस्ट्रक्शन नजर नहीं आ रहा हो तो आपको ये पूरी वर्किंग रखनी है। इज दिस ओके? सही है, राइट। बट इस पर अभी हम लोग और भी काम करेंगे, तो नो वरी, राइट। सो ज्योमेट्री के लिए जो क्वेश्चन होने वाले हैं उसको पकड़े, और जो नहीं होने वाले उसको आगे बढ़ाते जाए, राइट। ठीक है। सो इसके बाद का क्वेश्चन कौन सा है जो आपको पिक करना चाहिए? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन था बेस वाला, बेस ऑफ द नंबर, याद है? एक क्वेश्चन था बेस ऑफ द नंबर, वो आप में से किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। वो नंबर ऐसा था जो मेरे को लगता है सबसे सॉल्व होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, एक बार मैं लिख रहा हूं, एकदम जेन्युइनली आप लोग ट्राई करोगे, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर सर 3030। इसका आंसर आया था सही से, हाँ, पर अभी भी ऐसा डिस्कस करते हैं प्रॉपर, बेटा। सर अभी ऐसा प्रॉपर मेथड से नहीं निकला था इसका, पैलिंड्रोम वाला। पैलिंड्रोम वाला, पैलिंड्रोम तो सब लोग जानते ही हो, उल्टा पलटा एक बराबर, बचपन से हाँ खेलते सर। थे आप लोग ना। नंबर राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड बोथ आर सेम। Find the greatest integer less than one, less than 1000, right? That is palindrome, both when written in the base of 10, when written in the base of 8, right? तो 10 के बेस में आप लिख रहे हो ए बी सी को, और यही नंबर आपके पास है, जो भी आपके पास 8 के बेस में लिख रहे हो, राइट। दोनों नंबर जो हमारे पास आ रहे हैं दोनों पैलिंड्रोम होंगे सेम नंबर को, राइट। तो वो कौन सा नंबर होगा? ठीक है, आराम से कोई भी उपाय आप लगा सकते हो, बट थोड़ी कोशिश के साथ। सर मेरे को जो आया आंसर मैं भेज दूँ? हाँ बेटा, देखा था वैसे आपका आंसर, मैंने चेक कर लिया था, हाँ बट यू सर। कैन सेंड अगेन। तो इसका मतलब ये हुआ था कि चलो बेस 8 में भी कन्वर्ट करेंगे तो वो पहले मतलब वो बेस 8 में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से ऊपर नहीं एक्सीड करना चाहिए। हाँ, 1000 से ऊपर एक्सीड नहीं कर रहा है वो भी है, और साथ ही साथ वो पैलिंड्रोम भी है। मतलब लाइक फर्स्ट टू लास्ट लिखूं या लास्ट टू फर्स्ट लिखूं, तो वो दोनों में ही हमारे पास सेम आए। सर आपको भेजा। वेरी गुड। तो ऐसे हम ट्रायल एरर से नहीं कर सकते क्योंकि सर 100 से 999 के बीच में 20 पैलिड्रोम्स है, तो 20 को चेक कर ले तो। फिर मेरा आंसर आ गया था इसका। हाँ, आ गया था। गुड गुड गुड। यस सर। सर ये वाला मेथड चलेगा क्योंकि अगर 20 के 20 पैलिड्रोम चेक कर ले हम तो। चेक करके देखो बेटा। जस्ट ना, एक बराबर।
डन। देखो स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए ना, वर्किंग कैसे होनी चाहिए, तो उसको समझना, राइट। मैं क्या बोल रहा हूँ कि बेस 8 में व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर आई हैव, दैट इज पैलिंड्रोम। 1771। हाँ हाँ, 3 डिजिट नंबर, तभी तो 4 डिजिट पर मैं उसके नेक्स्ट नंबर विल बी द 4 डिजिट, उस पे जाऊँ ना। मतलब सर समझा नहीं आपका। क्वेश्चन क्या बोला था उसको रीड करो ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 1000 ना, तो 1000 से नीचे सर मेरे को, 1000 वो बेस 10 के नीचे है ना, बेस हाँ 8 तो के नीचे नहीं बोला। उससे नीचे आने हैं मेरे को नंबर ना। कोशिश मेरी तो वही रहेगी कि मैं उसको कितना और नीचे ला सकता हूँ, कितना ठीक है और सर। नीचे ला सकता हूँ उसको मैं कोशिश करूंगा ना। तो फर्स्ट व्हाट आई एम सेइंग कि पैलिंड्रोम जो ग्रेटेस्ट नंबर जो मेरे पास बेस 8 का हो, ये ख्याल रखना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये, वो होना चाहिए 777 का बेस 8। इज दिस ओके? यस, सबसे बड़ा पैलिंड्रोम बेस 8 नंबर ना। हाँ सबसे बड़ा तो यही होगा ना, 8 तो लिख नहीं सकता मैं, 8 तो लिख ही नहीं सकता, तो सबसे बड़ा तो पैलिंड्रोम तो मेरे पास यही होना चाहिए 777 विद बेस 8। हाँ ओके, अब ये 777 विद बेस 8 बेस 10 में कौन सा नंबर है? सर 541। 541 जा रहा है बेटा। हाँ सर 541। चेक करके देखो एक बार सभी लोग। नहीं सर 511 जा रहा है, सॉरी रिकैलकुलेट, 511 जा रहा है। 7 प्लस क्या होगा, 7 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 8 स्क्वायर, चेक करो तो क्या आ रहा है। सर 511 ही आएगा। 511 आ रहा है, हाँ 511। सर 511 आ रहा है। ठीक है, बेस 10 के साथ मेरा 511 आया, राइट। कोई दिक्कत या डाउट? नहीं सर। ठीक है। अब जो विजय बोल रहे थे कि सर हमें तो 4 डिजिट नंबर निकाला था, मान लिया मैं बोला 4 डिजिट नंबर इसमें निकालना था मेरे को, ए बी बी ए में निकालना था हाँ सर। ना। अब ये नंबर है क्या, तो इसे मैं बोल सकता हूँ ए इंटू 8 क्यूब प्लस बी इंटू 8 स्क्वायर प्लस बी इंटू 8 प्लस 8, यही नंबर। ये आ गया मेरा फर्स्ट एंड लास्ट मैंने किया, तो ए 8 क्यूब 5 1 2 प्लस 1 प्लस बी 64 प्लस 8, राइट। तो ये हो गया 513 ए प्लस 72 बी, राइट। ये मेरा बेस 10 में नंबर का पैलिंड्रोम जो नंबर है 8 बेस का, वो बेस 10 में ऐसा दिखता है। जो पैलिंड्रोम नंबर मेरा है बेस 8 का, वो बेस 10 में ऐसा दिखता है। कैसा दिखता है कि अगर मैं इसमें ए की वैल्यू 1 से ऊपर कर दूं, ये तो 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, तो मेरा काम का नहीं है, राइट। लेकिन ये 513 को ऐसा ही रहने दूं, ए 1 कर दिया इसके साथ, एंड 72 वाले को मैं आगे बढ़ाता जाता हूँ, राइट। बी की वैल्यू 1 होगी, 1 होने का मतलब यहाँ ये दोनों नंबर 1 1 हो जाएगा, बी बी की जगह 1 1 हो जाएगा। 2 रखा मैं तो क्या आएगा, 1 रखने पर क्या आ रहा है वो देख ले पहले। 0 पर तो काम ही नहीं बनेगा, तो छोड़। सर अभी तब तक करेंगे जब तक 1000 के क्लोजेस्ट नहीं चले जाता वैल्यू। 585, राइट। 585 गया, उसके बाद का नंबर क्या आएगा, 144 ऐड करेंगे, पैलिंड्रोम बन रहा है नहीं बन रहा है। नहीं सर फिर नहीं बन रहा। 3 करेंगे, नहीं सर वो भी नहीं बन रहा। राइट। एक बार चेक कर लो और कौन से नंबर हमारे पास आ रहे हैं, कहाँ तक जाएगा, तो वो लास्ट तक जाने हैं जब तक। वेरी गुड, तो सहज ने बिल्कुल सही बात बोला, जब तक मैं 1000 के नीचे हूं तब तक मेरे को पूरे नंबर को एक बार चेक करना पड़ेगा। हो सकता है इसके बाद कोई और नंबर हो जो काम कर जा रहा हूं। वेरी गुड अनुष्का, विजय नॉट बैड, गुड। ये थोड़ा सा वर्क, 585 आंसर है ना? वेरी गुड, बिल्कुल हाँ सर वही लिखा मेरा है। भी वही है। वेरी गुड।
इस तरह के क्वेश्चन को पिक करना है, हर बार तुम्हें मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन ना। यहाँ पर इसका नहीं, ये हमारा एग्जाम नहीं इस चीज का है कि हमें पूरे क्वेश्चन करने हैं। हमें सबसे पहला काम है पिक करना, करना कौन सा है। एंड अगर वो वाइजली पिक हो जाता है तो मतलब समझ जाओ हमारा आराम से काम बन जा रहा है, राइट। तो इसके बाद मैं आप लोगों के लिए पिक कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 26। सभी के पास है क्वेश्चन, क्वेश्चन 26? हाँ सर। क्वेश्चन 26 एक ऐसा क्वेश्चन जो होना चाहिए था। सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर m such that 13 factorial by m is perfect square। इसी तरह के क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं। कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, सर आप इसका 24 बता सकते हो क्या? करेंगे बेटा, आते हैं। हाँ, वो भी करने वाला क्वेश्चन। The sum of positive integer m such that this is a perfect square। Very good, Anushka। ये बड़ा वो मतलब पेशेंस का है क्वेश्चन ना। तो पहले पेशेंस के साथ में पहले उस नंबर तक पहुंच जाओ जो हमें चाहिए। पहले फैक्टोरियल 13 को लिखो तो ढंग से। अभी जय एक बार चेक करो बेटा, कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर 1 को परफेक्ट स्क्वायर कंसिडर करना है ना? हाँ बेटा। स्टार्ट कर लें।
शुड आई स्टार्ट? सर कैलकुलेशन गलत हो गया, वापस भेजा। फैक्टोरियल 13 जो है उसमें टर्म आ रहे हैं 13, राइट, 11, 7, 5 का पावर 2 आ जाएगा, एंड 5 के 3 बाद का 1, पावर 5 और 2 का पावर 10। 3 का पावर क्या आ रहा है बेटा? 5 और 5 2 का सर, पावर 10, 10। राइट, अपॉन m। बोलता है ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। कैसे पॉसिबल? ये पूरा नंबर जो है कोई इंटीजर स्क्वायर होना चाहिए। कैसे पॉसिबल? 100%। कुछ बातें तो नजर ही आ रही है। m जो है वो कंटेन करना चाहिए 13, एक तो कंटेन करेगा ही, 11 भी करेगा, 7 भी करेगा, ये 3 नंबर और सर 3 भी कंटेन कर सकता है ना? बता रहा हूं अभी ना। एंड साथ ही साथ इवन पावर ऑफ 5 कर सकता है, ऑड पावर ऑफ 3 कर सकता है, एंड अगेन इवन पावर ऑफ 2 कर सकता है। ये समझे या नहीं, पहले इसको देख। और सर m ऑड पावर ऑफ 2 क्यों नहीं कर सकता? ऑड पावर ऑफ 2 करेगा क्योंकि 2 टू द पावर 10 है जो कि इवन है। अब 2 टू द पावर 10 मेरे पास दिया हुआ है, वो इवन पावर है, और आपने अगर एक कैंसिल कर दिया, मान लो 2 टू द पावर 5 से कैंसिल करके बच गया 2 टू द पावर 5, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। अच्छा हाँ, ओके सॉरी मतलब सर। 2 का पावर, क्योंकि 2 टू द पावर 10 है जो इवन है, तो मुझे हमेशा यही वर्किंग में रखना है कि जो नीचे जो पावर आ रहा है वो भी हमारे पास होना चाहिए इवन वाला। लेकिन वैसे ही देखो 3 टू द पावर 5 है, 3 टू द पावर 5 होने का मतलब हो गया कि जो हमारा 3 का पावर है वो ऑड है। तो मैं m में अगर कंटेन करने की बात करूं तो कम से कम एक 3 या 3 थ्रीज या 5 थ्रीज ऐसा होना चाहिए कि वो हाँ कहीं कहीं 3 के ऑड पावर को कैंसिल करके उसको इवन बना। इज दिस ओके? सही है ये? अब ये मेरे पास आ गया, तो इसको कैलकुलेट कैसे करें? राइट, सो 2 का पावर क्या क्या पॉसिबल है मेरा लेना? मैं बोल सकता हूँ 2 टू द पावर 0 हो जाए, या 2 टू द पावर 2 हो जाए, या 2 टू द पावर 4 हो जाए, 2 टू द पावर 6 हो जाए, 2 टू द पावर 8 हो जाए, या 2 टू द पावर 10 हो जाए। इतने नंबर पॉसिबल है। 3 का पावर 1, 3, 5, इतने मेरे पॉसिबल हैं, राइट। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 के साथ में भी फिर वही बात है क्योंकि इवन पावर है। 5 टू द पावर 0 प्लस 5 टू द पावर 2 हो जाए, एंड 11, 7, ये तो बेचारे को रहना ही रहना है। 13 टू द पावर, ये रहा आपका। ये है इतना नंबर। आप इतने तरीके से इतने नंबर्स को आप हटा सकते हो। कैसे कैलकुलेट होगा वो थोड़ा ट्रिकी है, राइट। कैलकुलेशन सिंपल, बट वी हैव टू वर्क ऑन दैट। ये कंसेप्ट सबको समझ में आया है? इज दिस ओके? हाँ सर। फैक्टोरियल 13 में कितने जीरोस होंगे बता सकते हो आप? कितने जीरोस सर हैं? 2 zeros, सर सर 2 2 zeros। zeros। 2 zeros, हाँ 2 zeros। मैक्सिमम? सर 3 सर 2 zeros। zeros। सर 3 ना? सर 2 आएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। दिख रहा है सभी को? मैक्सिमम 2 जीरोस आएंगे, हाँ सर। राइट। सर 3 zeros भी आ सकते हैं ना? क्यों बेटा? सर क्योंकि 5 स्क्वायर आता है ना 13 फैक्टोरियल में। हाँ हाँ, तो सर 5 स्क्वायर के 2 जीरो और मल्टीप्लाइड बाय 10 का 1 जीरो। एक 5 तो 10 का ही आ गया ना, तो 10 नहीं बचेगा। हाँ ठीक है। ना एक, चलो अभी फैक्टोरियल 13 में लिख दिया तो मेरे को एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन ख्याल आ रहा है। 13 फैक्टोरियल इज इक्वल टू
6 to AB to 0 C0 CD0, मान लो ये दिया हुआ फैक्टोरियल 13 की वैल्यू मैंने ये दे दी 622 AB 20 CD0, राइट। आपको करना क्या है कि इसमें A B C और D ये चार जो हैं इसकी वैल्यूज बतानी। सर डी की तो पता ही होगी। वेरी गुड, एक तो मैंने अभी हिंट हाँ ही दिया ना। सर, डी तो ऐसे ही आ गया। वेरी गुड। सर क्या ढूंढना, सबकी वैल्यू या सबका सम? ABCD ना अलग से ढूंढ के ही देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर कभी क्वेश्चन आए तो आप कंफर्टेबल रहोगे। बड़ा सिंपल है बट अच्छा इफेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ, तो दैट्स द रीजन आई एम गिविंग। कैलकुलेटर से करने का कोई मतलब नहीं है। सर अगर मैनुअली मल्टीप्लिकेशन करे तो वो भी कोई मतलब नहीं है। सर फिर कैसे करें? कुछ दिमाग लगाओ। मैथमेटिक्स तो इतना तो हम लोग को डेवलप कर ही देता है कि कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हम सोच पाए, कुछ ऐसा दिमाग लगाएं जिससे हमारा काम निकल जाए। देखें, सर 1 मिनट होने वाला है। सर सी डी तो निकल गया है, ए और बी नहीं आ। आएगा आएगा। आप जानते हो बेटा, संजय, जानते हो, बस कैमरा ऑन रखना है। विहान होगा ये जानता है, हम लोग पढ़ चुके हैं विहान। और लगाने की कोशिश कर अमोक। यस अमोक, सर, यस सर। कैमरा ऑफ क्यों कर तेरा? अच्छा वो भी है, फिर कैमरा ऑफ क्यों कर रहा है? ओसम, आर्या, सर ए और बी नहीं निकल रहा सर। वेरी गुड अमोक, वेरी गुड। आंसर तो ये सही है। अमोक कैसे निकाला ये सी का आंसर? सर वो हर के लास्ट 3 डिजिट मतलब जैसे 1 2 3 ऐसे मल्टीप्लाई करते गया 10 तक और 13 तक, और हर के लास्ट 3 डिजिट्स किया लिया सर। वेरी गुड। तो ये तो पहले से ही हम लोगों ने यहाँ करके रखा हुआ था नंबर्स ना। सो ये नंबर्स तो मेरे पास थे। सर ए और बी का वैल्यू नहीं, बाकी सब आ रहा। इसमें से दो दो सर तो होने ही वाला है। ये कैंसिल हो गया, ये 2 to the power 8 बच गया क्योंकि वो तो 2 0 में आ गया, डी की वैल्यू 0 आ ही गई, राइट। सी के लिए इसका लास्ट डिजिट चाहिए, ये 7 है, ये 1 है, इसमें 1 दे रहा है, ये 3 to the power 4, ये 3 दे रहा है और ये 6 दे रहा है, ये 8 आ गया।
सही है ना? ये दो चीज तो निकल हाँ गई। सर ये दो सर आ आ गए सारे। वेरी गुड, या अक्षत, यही बेटा, वेरी गुड। थोड़ा सा हम लोगों को डिस्कम्फर्ट होने ही कंफर्टेबल दे देगा। वेरी गुड। तो सबने अटेम्प्ट कर लिया हो तो अक्षय को मौका दूं एक्सप्लेन करने 1 मिनट सर, बस गिन रहा हूँ चीज। का। हाँ, एकदम अपने आप को चैलेंज करके ही हम लोग आगे बढ़ाते हैं, मालूम। बस थोड़ा सा चैलेंज करने की बात थी कि हाँ, यहाँ से देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। बहुत अच्छा पकड़ा तुमने, बहुत ही अच्छा। तो अलजेब्रा वाले क्वेश्चंस हैं, राइट। और जितने इस तरह के क्वेश्चंस हैं ना, जो थोड़े से अलग टाइप के, उस पर वर्क करो, बहुत चांस है कि आपको कहीं ना कहीं वो निकल के आएगा। सर ए और बी कैसा है, आप आपको वापस बोल सकते हो क्या? ए और बी, वो डिवाइड का। हाँ हाँ। ए और बी कैसे आएगा? अच्छा, हेल्प करो मेरे को प्लीज, सुनना सब लोग ध्यान से। ए बी के लिए सर जैसे यहाँ पे 6 2 2 AB 2 0, फिर 8 CD 0 है ना। सर हम्म, D तो 0 आ गया क्योंकि सर 5 स्क्वायर इंटू 5 सही। स्क्वायर था सर, और 2 तो बहुत ज्यादा है, तो हम्म, सर 2 0 आ गए। हम्म, सर C8 आ गया लास्ट डिजिट से। आ गया। सर AB। ए बी के लिए व्हाट आई एम सेइंग, राइट, ए बी निकालने के लिए फर्स्ट ध्यान से देखो, ये पूरा नंबर जो फैक्टोरियल 13 है, वो तो कहीं ना कहीं 9 से डिविजिबल 9 से डिविजिबल होगा। अगर 9 से कोई नंबर डिविजिबल है तो सबका सम को 9 से डिविजिबल होना चाहिए। ये कितना हो गया देखो, 6 + 2 8 + 2 10 10 + 2 12 12 + 8 20 20 + a + b, नहीं, हाँ 20 सर। + a + b, ये 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए? सर या फिर 1 आएगा, 4 7 10 13 ऐसे 7 आएगा। आना चाहिए, नहीं? यस सर। अब 27 तभी हमारे पास है, या 16 आना चाहिए। यही दो दो केसेस हमारे पास हो सकते हैं, राइट। एंड सेकंड मैं जानता हूं कि ये सर 11, 11। सर 11। 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए, मतलब याद है ना, बहुत पहले ही किया था हमने ये पूरा काम। 6 + 2 8 8 8 + b, और ये जाएगा सर 12 + 0, 12 + 8। 12 + 8, राइट। ये दोनों का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, मतलब 4 + a - b, या तो 0 या 11 होना चाहिए। 0 होने के लिए मेरे पास आ गया कि b - a की वैल्यू आ गई 4, एंड a + b की वैल्यू, ऑब्वियस सी बात है 7 तो हो नहीं सकती, तो 16 ही करना पड़ेगा, राइट। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है और, राइट, या तो 0 हो गया या डिफरेंस 11 आ जाएगा। 11 आ गया, राइट। क्या क्या नंबर पॉसिबल हो सकते हैं देखो, a is 0 and b is a7 आ गया ना, a7 b0। हाँ सर। सर ये 16 कैसे आएगा, 7 होगा ना सम। ये नहीं हाँ कैंसिल सर हो जाएगा, 7। यही आएगा, क्योंकि यहाँ पर से तो ये हाँ 10 जा रहा है, जो पॉसिबल नहीं, राइट। समझ आया? तो आपके पास तो ये तो हम लोग बहुत बेसिक से किए हुए थे, 11 से डिविजिबल 9 से डिविजिबल का केस ना, उसको देने का तरीका केवल चेंज हो गया, राइट।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर, हाँ, जितने और आपके नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन जिसमें जैसे ये था क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन of x to the power 5 is equal to y square plus, राइट, पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? सर ये- अनलिमिटेड होंगी ना? हैं? अनलिमिटेड हो जाएंगे? क्यों अनलिमिटेड क्यों हो जाएगी? नहीं। इनफाइनाइट बोल रहे हो ना, इनफाइनाइट क्यों, इनफाइनाइट क्यों हो जाएगी? सर क्योंकि ये 2 से ज्यादा वेरिएबल है इसलिए। हमेशा जरूरत नहीं होता बेटा, 2 से ज्यादा वेरिएबल है तो हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जरूरत नहीं होता, हो सकता है 1-2 ही सॉल्यूशन हो, या हो सकता है सॉल्यूशन ही ना हो। तो मैंने वैल्यू डाल के देखा था 1 और 2 ऐसे करे तब तो कुछ नहीं मिल रहा था सोल्यूशन, लेकिन हाँ उसमें सर, नो कुछ सोल्यूशन। कंफर्मिटी नहीं आ सकती सर, उससे कंफर्म नहीं हो सकता कि 0 सोल्यूशन है कि नहीं। वेरी गुड, उससे कंफर्म नहीं हो सकता, आइडिया कुछ और चाहिए होगा। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कोई नंबर का कोई भी बेस के साथ में लूं तो नंबर हो सकते हैं, जैसे x का नंबर 3 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2 एंड 3 लैम्डा प्लस 3, ये 3 केस हो सकता है। 3 लैम्डा प्लस 1 अगर ये रहता तो क्या आएगा? तो ये 3 लैम्डा क्यों लिया आपने? कोई भी नंबर एक मैं बता रहा हूँ, आप 4 से ले लो, 3 से ले लो, किसी से भी ले लो, अच्छा, हाँ? जनरल सेट करें। जनरल सेट के तो 3 लैम्डा प्लस 1 पर ये वैल्यू जो आ रही होगी 3 से डिवाइड होने के बाद में जो भी हमारे पास बनेगा, इसका पावर 5 होगा, इसका पावर 5 होगा तो वो तो 3n+1 का ही फॉर्म आएगा। जो ये कभी आ सकता है क्या? इसे आने का मतलब है कि वाई स्क्वायर को एंड होना चाहिए 7 से, क्या कभी हो पाएगा? नहीं। सर अनलिमिटेड ही आएंगे। क्यों बेटा, नहीं आएगा ना, जो x टू द पावर 5 है वो ऑड आ रहा है, और उस तरफ जो नंबर है वो ऑड अगर आया भी तो ऐसे सोचो ना, वाई स्क्वायर कोई नंबर है वो क्या क्या से एंड होता है, स्क्वायर है तो 0, एक तो One. रहेगा 0 के बाद 1, कुछ फिर नहीं आ सकता, 3 Four. नहीं आ सकता, 4, 5 5, 6 6, 7, 9 और 0 9। 8 नहीं आ Nine. सकता, 9। अब सर ध्यान, पर फिर +4 भी तो हो रहा है। हाँ होने दो ना +4, लेकिन ध्यान से अगर देखो तो एक बार आपके पास जो है वाई स्क्वायर प्लस 4 है, आपने 0 0 किया यहाँ, तो 0 + 4 ये 4 आया होगा यहाँ पर, हाँ ये सर। 5 आया होगा, ये 8 आया होगा, ये 9 आया होगा, ये 0 आया होगा, ये 3 आया होगा। सब नंबर आए लेकिन एक नंबर नहीं आया, कौन सा? 1। 7, हाँ 1, राइट, 1 नहीं आया। हाँ, और वही मेरे को वहां चाहिए था, गया खत्म। फिर 3 लैम्डा प्लस 2 पर देखूंगा यही, फिर 3 लैम्डा प्लस 3 पर यही करूंगा, सारा काम का बन जाए। हाँ, तो ये देखने का ये तरीका रहता है। वैसे ये 11 मॉड्यूलों पे अधिक अच्छा काम करेगा, बट मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया कि देखो हो सकते हैं, राइट। सो अब एक काम आप लोग को करना है, राइट, कि एक काम ये करना है कि आप लोग जल्दी जल्दी अभी तुरंत के तुरंत मेरे को एक छोटा छोटा अपना अपना नोट्स भेजोगे कि क्या लगता है आपको कहाँ कहाँ पर और आपके क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे, राइट, और कहाँ पर नहीं होने चाहिए। तो एक में होने वाले, एक में नहीं होने वाले, आप लोग नेक्स्ट 10 मिनट के अंदर मेरे को प्लीज भेज दे, मेरे पर्सनल मैसेज, ठीक है, सर जो होने PPT चाहिए थे, व्हाट्सएप पे बेटा। सर जो हो गए वो तो टेस्ट में भेज दिए, जो नहीं, जो होने चाहिए